नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के बारे में, और वो है योगिनी एकादशी का व्रत। योगिनी एकादशी कब आती है, इस व्रत के पीछे की पौराणिक कथा क्या है, इसका महात्म्य क्या है, ये सारी जानकारी जो हमारी आस्था पर आधारित है, जो हमारी मान्यता पर आधारित है, हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे ऋषिकेश, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, इसका महात्म्य क्या है और इसकी कथा क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। योगिनी एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है, और इस व्रत का महात्म्य यह है कि इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति विधिपूर्वक इस व्रत को करता है उसको इस लोक में भोग और मरने के बाद मृत उसको मुक्ति मिलती है। यह सारे पापों को नष्ट करने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। अब इसकी तुम कथा सुनो। प्राचीन काल में स्वर्गलोक में अलकापुरी में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम था कुबेर, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष जिनको कहते हैं हम, राजा कुबेर राज्य करते थे। कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे, हमेशा भगवान शिव की पूजा किया करते थे। उनके राज्य में एक माली था जिसका नाम था हेम। वो मानसरोवर जाता और वहां भगवान शिव की पूजा के लिए फूल लेकर आता, और इस तरह से कुबेर राजा भगवान शिव की पूजा किया करते थे। उस हेम नामक माली की एक विशालाक्षी नामक एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। एक दिन की बात है कि जब हेम माली पूजा के लिए फूल लेने के लिए मानसरोवर जाता है, और लेकिन मानसरोवर से फूल तो ले आता है, लेकिन लौटते में वो कामासक्त हो जाता है और इस तरह से अपनी पत्नी के पास आ जाता है और अपनी स्त्री के साथ में वो रमण करने लगता है, आनंद करने लगता है। और उधर राजा कुबेर उसके फूल की प्रतीक्षा करते रहते हैं, और इस तरह से दोपहर तक का समय व्यतीत हो जाता है। तब राजा अपने कुछ दरबारियों को भेजकर पता करने को कहते हैं कि वो हेम नामक माली कहाँ रह गया। तब उनके दरबारी कहते हैं कि वो बड़ा कामासक्त है, वो शायद अपनी स्त्री के साथ में रमण कर रहा होगा। और तब राजा कुबेर उनको ये कहते हैं कि तुम उस हेम नामक माली को बुला कर लाओ। और हेम नामक माली वो आता है और राजा के सामने कपकपाने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। और तब राजा क्रोधित हो जाते हैं, अत्यंत क्रोधित हो जाता है कुबेर, और उस माली को कहते हैं कि हे, तुमने मेरे भगवान शिव का अपमान किया है, जो देवों के भी देव हैं, जो महादेव हैं, उनका तुमने अपमान किया है। तुम उनका फूल लेकर नहीं आए और अपनी स्त्री के साथ में कामासक्त हुए। अरे पापी, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी स्त्री का वियोग सोओगे और इसी समय तुम्हें कोढ़ हो जाएगा। और इस तरह से राजा कुबेर उस माली को श्राप दे देते हैं। राजा के श्राप के कारण उसकी स्त्री अंतर्ध्यान हो जाती है, और वो हेम नामक माली स्वर्ग से गिरकर धरती पर आ जाता है और देखता है कि धरती पर आकर देखता है कि उसके सारे शरीर में कोढ़ हो गया है। तब वो बड़ा दुखी होने लगा, लेकिन क्या करता, वो भगवान शिव के कारण उसके मन में भी पुरानी स्मृतियां थी और वो धरती पर इसी तरह से भटकने लगा। एक दिन वो भटकते भटकते जंगल में गुजर रहा था कि वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है। मार्कंडेय ऋषि जिनके आश्रम को देखकर, जिनका आश्रम अत्यंत सुंदर था और ब्रह्मा की तरह उनका आश्रम था, वो मार्कंडेय ऋषि के पास पहुंच जाता है और उनके कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है। तब मार्कंडेय ऋषि उस हेम नामक माली से कहते हैं कि तुम अपना दुख बताओ, क्या कष्ट है तुम्हारे को, कैसे तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। तब हेम नामक माली अपनी सारी व्यथा
मार्कंडेय ऋषि को बताता है। तब मार्कंडेय ऋषि बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुमने हर बात मुझे सच्ची बताई है, इसलिए मैं तुम्हें एक विधि बताता हूँ और एक व्रत बताता हूँ। इस व्रत को करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे शरीर का कोढ़ भी नष्ट हो जाएगा, तुम इस व्रत को विधि पूर्वक करो। तब मार्कंडेय ऋषि उस हेम नामक माली को आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कि योगिनी एकादशी कहते हैं, उस व्रत को करने का कहते हैं और विधि पूर्वक व्रत करने के लिए उसको कहते हैं। तब हेम नामक मालिक इस आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यानी योगिनी एकादशी का व्रत बड़ा विधि पूर्वक करता है और इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके शरीर का सारा कोढ़ भी नष्ट हो जाता है और वो पहले की तरह फिर से वैसा ही हो जाता है जिसे पूर्व में था। योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत को करने से, जैसा मैंने बताया, कि कहा जाता है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने से मनुष्य इस लोक के सुख भोगता है और मरने के बाद में उसको मुक्ति मिलती है। यह है योगिनी एकादशी का महात्म्य। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।